हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं दोबारा आपके पास आया हूं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। देखिए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर एएनएम के लिए, जीएनएम के लिए और बीएससी नर्सिंग के लिए बताइए। तो मतलब तीनों के लिए अलग अलग लोग किए हैं, एक ही आदमी ने नहीं किया। लेकिन मैं तीनों के बारे में, नर्सिंग फील्ड में ये तीनों बहुत बेस्ट जगह है, तो तीनों के बारे में बताऊंगा ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो सकता है कुछ लोग जीएनएम के लिए सोचे होंगे और उनको बीएससी के बारे में पता चलेगा तो वो बीएससी सेलेक्ट करेंगे। तो इसलिए मैं तीनों के बारे में आज बताने वाला हूं, उसका सारा चीज़ बताऊंगा, एलिजिबिलिटी बताऊंगा, क्राइटेरिया बताऊंगा, सारा चीज़ बताऊंगा और कौन आपके लिए बेस्ट होगा वो भी मैं बताऊंगा। बस अब बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब तो जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए मुझे बोलना ना पड़े ऐसा कुछ करिए आप लोग, है ना, सपोर्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत लोगों ने मुझे यही 3 कोर्स के बारे में ज़्यादा कमेंट आया है हमारे चैनल पे। सबसे ज़्यादा कमेंट आया है हमारे जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के लिए। तो एएनएम को भी हम ले लेते हैं। देखिए, बात है ना कि ऐसा देखा जाए तो इसमें कोई भी आदमी, जो बहुत सारा वीडियोज आप लोग देखे होंगे कि एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग में कौन बेस्ट है, सारा बेस्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना। देखिए, ड्यूरेशन के अनुसार, आपके नॉलेज के अनुसार, आप कितना पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, उसके अनुसार सारा अपने जगह पर सब बेस्ट है। बशर्ते आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्स को आप सेलेक्ट करोगे और कौन सा कोर्स आपके लिए होगा, ये खुद आप डिसीजन कर सकते हो। वैसे फिर मैं हूँ, देखिए एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, इसमें क्या है ना, देखिए एएनएम और जीएनएम दोनों आपका डिप्लोमा कोर्स में आता है, ये दोनों डिप्लोमा कोर्स में आता है। बीएससी नर्सिंग जो है वो बैचलर कोर्स में आता है, ये डिग्री कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट, है ना। इसका ड्यूरेशन देख लीजिए। देखिए, एएनएम का ड्यूरेशन 2 ईयर का होता है, जीएनएम का 3 ईयर एंड हाफ, 3.5 होता है, 6 मंथ भी होता है आपको इसमें इंटर्नशिप टाइप का। और बीएससी नर्सिंग 4 साल का होता है। एज एलिजिबिलिटी जो है ना वो तीनों का लगभग सेम है, क्योंकि हम 12th करने के बाद लगभग 17 साल के बच्चे रहते हैं, तो 17 से लेकर 35 साल के बच्चे ये तीनों कोर्स को अचीव कर सकते हैं, तीनों कोर्स के लिए अपने आप को कदम आगे बढ़ा सकते हैं। सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी देखते हैं। देखिए, सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी जो है ना वो, अगर आप एएनएम करना चाहते हैं तो उसमें 10+2 आर्ट्स एंड साइंस, इसमें कोई इशू नहीं है कि आपको साइंस से, मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं तो आपको साइंस से रिलेटेड होना चाहिए, कोई इशू नहीं है। इसमें आप डायरेक्टली आर्ट्स से भी रिलेटेड है तो भी कर सकते हैं, साइंस से रिलेटेड तो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जीएनएम, देखिए जीएनएम में 10+2 ही मैंने लिख के छोड़ दिया हूं, क्योंकि देखिए इसमें अगर ना आपको पीसीबी, अगर जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों अगर रहे जीएनएम के लिए तो बेस्ट है, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो नहीं भी है फिर भी आप जीएनएम में एडमिशन ले सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग के लिए 10+2 के साथ साथ आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों मेन सब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर ये तीनों मेन सब्जेक्ट नहीं है तो आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जीएनएम कर रहे हो तो मेन सब्जेक्ट नहीं भी है, बायोलॉजी आप लिए हो चाहे नहीं भी लिए हो तो उसमें कोई मैटर नहीं करता है। आप जीएनएम के लिए बस 10+2 के साथ आप कर सकते हो। और अगर वर्क की बात की जाए तो देखिए, फर्स्ट एड जो है वो तीनों में आएगा। फर्स्ट एड जो है वो मेडिकल लाइन के कोई भी प्रोफेशन, अपना प्रोफेशन में फर्स्ट एड कर ही सकते हैं, वो करना ही पड़ता है। लेकिन अगर मेनली देखा जाए तो एएनएम वालों को ही फर्स्ट एड मतलब करने की ये रहती है, वर्क रहती है, काम रहती है, फर्स्ट एड करते हैं। जीएनएम वाली प्राइमरी मेडिकल केयर देते हैं, फर्स्ट एड भी उसी में देते हैं। बीएससी नर्सिंग को एक्स्ट्रा क्या रहता है, असिस्टिंग करेंगे डॉक्टर को, वो जब ओटी वगैरह में रहेंगे या कहीं भी पेशेंट के साथ रहेंगे तो उसमें असिस्ट करने के लिए बीएससी नर्सिंग को प्रेफरेंस मिलता है। तो ऐसा अगर मेनली देखा जाए तो आप ड्यूरेशन के अनुसार आप देख सकते हैं। ड्यूरेशन देखिए 2 साल, 3 साल, 4 साल, ड्यूरेशन के अनुसार इसमें क्या है ना, सबका काम बटा हुआ है, सैलरी बटा हुआ है। सैलरी पे अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो देखा जाए, देखिए एएनएम अगर आप करते हैं तो प्राइवेट हो, मतलब प्राइवेट में ही देखा जाए तो स्टार्टिंग आपका 8 से 12,000 रुपया स्टार्टिंग पेमेंट होगा। अब आप बोलिएगा 8 से 12 मतलब समझ में नहीं आ रहा आप लोग। देखिए, ऐसा है कि जिस संस्था में आप जाएंगे, जिस हॉस्पिटल में आप जाएंगे वो कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी सैलरी क्या होगी, और आपके नॉलेज के अनुसार वो आपका सैलरी बांटेंगे। अगर मतलब एज ए फ्रेशर जाएंगे तो आपको वहाँ पे 8 से स्टार्ट कर देना चाहिए, और अगर आपको कुछ अच्छा सा नॉलेज होगा तो वो आपको 12 भी दे सकते हैं। तो स्टार्टिंग पेमेंट आपका 8 से 12 के बीच होने वाला है। और जीएनएम में 10 से 15 होगा। जीएनएम को जो स्टार्टिंग पेमेंट होगा वो आपको 10 से 15,000 रुपया होने वाला है, 1000 रुपीज होने वाली है। बीएससी नर्सिंग में क्या है, बीएससी नर्सिंग में 10 से 25 तक जाएगा, 25 तक आपका जाएगा 1000 में। इसमें क्या है ना, इसमें आप टीचिंग लाइन भी पकड़ सकते हैं, बाकी भी जो है मेडिकल लाइन में वो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें सैलरी जो है ये तीनों में, ये प्राइवेट का है लगभग, सरकारी में आप जाइएगा, गवर्नमेंट जॉब करिएगा तो उसका सैलरी यहाँ चेंज हो जाएगा। तो ये प्राइवेट का मिनिमम आपका जो है ना वो मिनिमम 8, 10 और 10 मिलना तय है। और फिर आपकी एलिजिबिलिटी जो रहेगी, मतलब जैसा आपका नॉलेज रहेगा उसके अनुसार फिर सैलरी आगे बढ़ते जाता है। जो भी कोर्स करेंगे उस पर इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जोन सा कॉलेज आप डिसाइड करोगे ना, उस कॉलेज के बारे में बढ़िया से पता कर लेना। उस कॉलेज का मतलब जो होता है, क्लास वगैरह प्रॉपर चलती है कि नहीं, वो सारा चीज़ आपको पता कर लेना है। ऐसे ही जाकर कहीं भी एडमिशन नहीं ले लेना है, ये सब चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको, क्योंकि बहुत सारा फ्रॉड भी होता है, क्लास भी नहीं रहता है और एडमिशन ले लेते हैं बच्चों लोग का। तो वहाँ पर बहुत सारा कंसल्टेंसी के थ्रू भी होता है, बहुत लोग पैसे खा जाते हैं। मतलब इनका एडमिशन में देखिए, अभी चार्ज की बात किया जाए तो चार्ज मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा तो मैं इसका चार्ज भी बताऊंगा कि देखिए ऐसा ना, इस टोटल तीनों कोर्स का जो मतलब फी होता है ना वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। वो कॉलेज कैसा है, जितना बड़ा कॉलेज होगा उतना ज़्यादा फी लेता है।
उसके अनुसार। ऐसे एवरेज फ़ी भी मैं आपको बता दूंगा, कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर आपको एवरेज फ़ी बता दूंगा। और इसमें कुछ खास नहीं है, बस इस तीनों में से जो आप सेलेक्ट करोगे ड्यूरेशन के अनुसार ही आप समझ जाओ कि जिसमें ज़्यादा दिन आप समय दे रहे हो वो ज़्यादा नॉलेजेबल होगा। ऐसा नहीं है कि एएनएम खराब है, जीएनएम खराब है, बीएससी ही बढ़िया है, ऐसा नहीं है। सब ड्यूरेशन के अनुसार जितना समय आप जिस चीज़ पर दोगे उसमें ज़्यादा नॉलेज होता है, उसके अनुसार आपका सैलरी वगैरह काउंट किया जाता है। तो अगर एनी और भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे मिल सकते हैं, और डायरेक्टली आप हमें कमेंट करिए, सारा तुरंत इंस्टेंट आपको जवाब दिया जाएगा। सो गाइज एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे ये जो कोर्स जो है वो बॉयज़ भी कर सकते हैं, गर्ल्स भी कर सकते हैं, लेकिन एएनएम जो कोर्स है ये सिर्फ गर्ल्स कर सकते हैं। अगर कोई बॉयज़ है जो जिनके पास ज़्यादा समय नहीं है, कोई बड़ा कोर्स नहीं कर सकते हैं, तो वो अपना यहाँ पर आपको CMD कर सकते हैं, CMD कर सकते हैं, समझे। एएनएम के जैसा CMD होता है, बशर्ते ये है ना कि एएनएम आपका 2 साल का होता है, CMD 1 साल की कोर्स होती है, वो भी इसका भी वर्क सेम इसी तरह का होता है, फर्स्ट एड वगैरह होता है। तो अगर कोई बॉयज़ हैं जो मतलब नहीं कर पा रहे हैं या सक्षम नहीं है आगे करने का, तो वो 1 ईयर का भी चूज कर सकते हैं। और ये तीनों डिग्री जो है वो बहुत बेस्ट होने वाला है। और अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे कि कौन सा, ऐसे तीनों जो है ना वो बेस्ट है, लेकिन अगर पर्सनली पूछेंगे कि हायर तक जाने के लिए हमको कौन सा बेस्ट है, जैसे नीट वगैरह पर तैयारी करने का जिनका MBBS वगैरह नहीं हो पाता है, तो वो लोग ज़्यादातर BSc नर्सिंग को सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो BSc नर्सिंग बेस्ट है आपके लिए। और नहीं तो अगर आपके पास बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री 10+ के बाद नहीं है, तो आपको GNM इज़ द बेस्ट। और आप कहीं भी जाएं तो देखिए, अदर स्टेट हो चाहे बिहार हो या कहीं से भी आप एडमिशन जब लेंगे तो इस बात का जरूर ख्याल रखें, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि इस बात का जरूर ख्याल रखें कि वो कॉलेज एफिलिएटेड होना चाहिए। किस चीज़ से एफिलिएटेड है इसके बारे में आप पता कीजिएगा, टोटली चीज़ आपको इसमें ध्यान जरूर देना है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कॉलेज के थ्रू फ्रॉड वगैरह हो रहा है, MP वगैरह में भी होता है। तो इसके वजह से जिस भी आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे उस कॉलेज के बारे में अच्छा से जानकारी ले लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आपको वहां जाकर कॉलेज भी विजिट करना है, उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस आगे बढ़ाना है। और कोई भी बीच का आदमी के हेल्प नहीं ले, बोले तो दलाल वगैरह के चक्कर में नहीं आएंगे, वो लोग काफ़ी पैसा खा जाते हैं। तो डायरेक्टली आप कॉलेज विजिट करेंगे, वहाँ के प्रिंसिपल के मिलेंगे, वहाँ का डायरेक्टर से मिलेंगे, उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस आगे करेंगे। उसके बाद मैं हूँ, आप डायरेक्टली हमसे कमेंट के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू किसी भी तरह आप हमसे मिल सकते हैं।